वही बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और 10 अप्रैल को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एनडीएमए और यूएसडीएमए की तैयारी जारी है और 7 जिलों में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है। सड़क हादसा, भूकंप, बाढ़ जैसे हालात पर तैयारी तेज, रिस्क और रिसोर्सेज मैपिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर रहा फोकस। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं और जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, जैसा कि विदित है कि आगामी कुछ दिनों में जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ये यात्रा सुचारू रूप से जारी रहे, इसके लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो भी पहले से शुरू कर दी गई थी। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं प्रशासन की ओर से? देखिए पल्लवी, 19 अप्रैल से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। मंदिर समिति के स्तर पर तैयारी की जा रही है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ शासन के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कई दौर की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से अपडेट ले चुके हैं। गढ़वाल मंडल के ये जो क्षेत्र है चारधाम यात्रा वाला, ये गढ़वाल मंडल क्षेत्र का क्षेत्र है, तो इसमें गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो पहले से ही बैठक कर दिशा निर्देश दे चुके हैं। अब जो आपदा प्रबंधन विभाग है, क्योंकि आपदा के लिहाज से ये पूरा का पूरा एरिया जो चारधाम वाले जो जनपद हैं, जिसमें ये गढ़वाल का क्षेत्र है, जिसमें थोड़ा सा एरिया देहरादून का भी आता है, टिहरी जनपद का और पौड़ी जनपद के साथ साथ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, ये जो जनपद हैं, इन जनपदों में जो वर्षा काल के दौरान भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं, खास तौर पर मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सामने आती है और इसके साथ साथ जो अतिवृष्टि होती है, ऐसे आपदा जैसे हालात की चुनौती से निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से तैयारी की जा रही है और केंद्र के गृह मंत्रालय के निर्देश पर अब ये निर्णय लिया गया है और विभाग के स्तर से, शासन के स्तर से, कि आगामी 10 तारीख को जो चारधाम यात्रा की तैयारी किसी भी हालात से निपटने के लिए की जा रही है, आपदा जैसी चुनौती से निपटने के लिए इसकी व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। इसमें एनडीएमए और जो केंद्र सरकार की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो, राज्य सरकार का जो सुरक्षा तंत्र है वो और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं वो सभी इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो तैयारियां की जा रही हैं ये आखिर इस पूरे पैरामीटर पर कितना खरा उतर पाई है और कहां और बदलाव करने की आवश्यकता है। लिहाजा ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 10 तारीख को इन संबंधित जिलों में एक मॉक ड्रिल की जाएगी और जो तैयारियां इनको परखा जाएगा और स्थिति का जायजा लिया जाएगा और कहीं कोई बदलाव करने की आवश्यकता होगी तो उसमें बदलाव भी किया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो सके और एक सुखद यात्रा का अनुभव लेकर यात्री यहाँ से वापस लौटे। बिल्कुल सोनू, और देखा जा रहा था कि पिछले विगत वर्ष में जो आपदाएं इस दौरान आई हैं चारधाम यात्रा के दौरान, काफी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। तो विस्तार से यदि हम जाने तो प्रशासनिक अमले ने या शासन प्रशासन ने क्या सीख ली है पिछले साल से और इस बार क्या अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं या ऐसे कौन से प्रबंध किए गए हैं, यदि प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे कम समय में निपटा जाएगा? देखिए पल्लवी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार जब यात्रा का आयोजन हुआ था उस वक्त यात्रा के दौरान तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि सरकार को भी कुछ समय के लिए यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। खास तौर से केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो अतिवृष्टि के चलते प्रभावित हुआ था। इसके अलावा जो गंगोत्री धाम है वहां पर आपदा आई थी। तो कहीं ना कहीं जो आपदा का दंश है वो एक नहीं बल्कि अनेकों बार उत्तराखंड के साथ साथ बाहरी लोगों ने भी इस दंश को झेला है। तो ऐसे में जो पिछली बार के अनुभव है उसके आधार पर इस बार जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं और जो यात्रा के पिछली यात्रा के जो अनुभव है, पिछली यात्रा के दौरान जो चुनौतियां आई हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा, इसके लिए एक अलग से रणनीति बनाई जा रही है और वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए,
लिहाजा इसी के लिए ये तैयारियों की जो मौजूदा स्थिति है, इसको परखने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कोई भी हालात सामने आते हैं यात्रा के दौरान, तो कैसे सरकारी तंत्र उससे निपटेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो। जैसे हेली एम्बुलेंस है, उसको वैकल्पिक तौर पर रखना, हवाई सेवाओं को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित करके रखना, जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करना, क्योंकि आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए हवाई सेवाएं भी देवदूत का कार्य करती हैं। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हो सकती है और किसी भी दैवीय आपदा के तत्काल बाद रिस्पांस टाइम कैसे कम से कम किया जा सकता है, जैसे सैटेलाइट फोन का उपयोग करना। तो ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो तैयारी से जुड़ी हुई हैं और इन में बदलाव किया जा रहा है कि कैसे तत्परता के साथ जो है वो यात्रा का आगाज होगा और सतर्कता के साथ इस यात्रा का सफल आयोजन होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सोनू और प्रशासन एक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्विक रिस्पांस टाइम में कैसे रेस्क्यू चलाया जाए, इस सभी की तैयारियां नजर आ रही हैं। वहीं देखने वाली बात होगी कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो ये तैयारियां कितनी खरी साबित होती हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए।